सभी को जय हिंद। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, पाइप एंड सिस्टम। अभी तक मैं टाइम एंड वर्क और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस कवर करा चुका हूँ। आज शुरू करेंगे पाइप एंड सिस्टम। मोस्टली ये चैप्टर जो है तो टाइम एंड वर्क जैसा ही, क्योंकि इसमें भी एफिशिएंसी देखना होता है। उसमें हम पर्सन्स की एफिशिएंसी देखते हैं, इसमें एक किसी पाइप की एफिशिएंसी देखेंगे या दिए गए किसी इक्विपमेंट की एफिशिएंसी देखेंगे कि कितने टाइम में फिल कर रहा हो किसी टैंक को या रिजर्वियर के या कोई तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक ए पाइप है, वो किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और जो बी है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। हमें वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है। ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। हम इसे दो तरीके से करेंगे। पहले जो ए है ये भरने वाला है तो प्लस लगा दूंगा मैं, 5 घंटे में भर रहा है। बी जो वो खाली कर रहा है ये 8 घंटे में कर रहा है। मैं एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम क्यों लूँगा? एलसीएम से क्या है, टोटल वर्क निकल के आता है जो कि 40 है। टोटल वर्क हो गया ये। अब टोटल वर्क मतलब उस टैंकी की कैपेसिटी होगी, टोटल की 40 लीटर टंकी है, उसको एक 5 घंटे में भर रहा है, एक 8 घंटे में। हम ऐसा क्यों लेते हैं, एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई पाइप काम करता है तो वो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेगा। वो किसी नंबर तक तो पहुंचेगा। तो नंबर ही मान के चलते हैं, कोई ऐसा नंबर लें कि जो उनके एलसीएम ही एक ऐसा एलसीएम इसलिए लेते हैं कि एलसीएम की दोनों नंबर से कट सकता है वो, तो काटा पीटी करने में आसानी है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 8 और इसकी एफिशिएंसी होगी 5। अच्छा, हमने यहाँ पर भागी क्यों दिया इससे? इस चीज़ का एक ध्यान रखना है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क। टोटल वर्क कह दो मतलब समय गुणा क्षमता बराबर किया गया कार्य। राइटिंग में बन जाना। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब ही है मेरी, इतनी बढ़िया राइटिंग नहीं है मेरी। यही इस फॉर्मूले से करना भी सिखाऊंगा मैं। और ये भी इसका ये कि शॉर्टकट नहीं है कुछ, ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुए हैं ये चीज़। देखो, ड्राइव का कहने का मतलब मेरा क्यों है कि देखो ये तो टाइम दिया है ना, इसने टाइम दिया है, ये टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है। जब मैंने एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लिया, वर्क एग्जैक्ट नहीं है एक्चुअली, ये इसकी एक यूनिट है। यूनिट क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि ये एक टाइम से भी कट रहा है और बी के टाइम से भी कट रहा है, तो इसलिए एक वर्क मान लिया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कोई भी जो वर्क आएगा अपने आप में कंप्लीट होता है, तो मैं कंप्लीट नंबर्स लेने के लिए एलसीएम लेता हूँ। तो ये एफिशिएंसी आ गई। जब मैंने टाइम से वर्क को डिवाइड किया तो एफिशिएंसी आ गई। अगर मैं इसको समय को इधर ले जाऊँगा कार्य के नीचे तो क्षमता निकल के आ जाएगी। तो ऐसे ही मैंने इसको टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया तो एफिशिएंसी आ गई। अब आगे क्या कहता है कि टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा देखो, इसकी एक टैंक 40 लीटर का है, अगर मैं इसे आधा भरूंगा तो कितने लीटर का होगा? ये 20 लीटर का होगा। बट्टे भरेंगे कौन कौन इसे? ए और बी। देखो, ए तो भरने वाला है और जो बी जो है ये खाली करने वाला है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी? 5 है। ये माइनस की 5 है, मैंने यहाँ इसलिए माइनस लगाया था। ये भरने वाला प्लस लगाया था, माइनस ये आ गया 20/3। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? ठीक है। ये 5 घंटे में भर रहा है, बी इसको 8 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, 8 - 5 के 3। ठीक है, तो इसका कितना समय लगेगा इसे? 6 सही 2/3 घंटे। अच्छा, ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे? अब देखो, मैं इसको इस फॉर्मूले में रखूँगा। अभी कैसे रखूँगा? मैंने क्या है यहाँ से निकाल दिया ये, तो ए क्योंकि बी जो घटा रहा है, ए माइनस बी का कितने घंटे का कार्य होगा जो इसका पूरे टैंक का आधा हो जाए।
तो इसकी ये एफिशिएंसी है, ये देखो ये हो गया इन दोनों की मिला कंबाइंड एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर वर्क। तो मैंने एफिशिएंसी देखी, मैंने ए की 8 है, बी की 5 है, रख दी मैंने, गुणा एक्स बराबर 40/2 मतलब 20। तो हो गया 3x बराबर 20। तो यहाँ पे x 3 मल्टीपल में, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, यहाँ अगर मल्टीपल में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 20/3 6 सही 2/3 आवर। तो इसको जो आधा टैंक भरने में जो टाइम लगेगा वो 6 से 2/3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कैसे कैसे ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा साथ में। ये कह रहा है 2 पाइप हैं, ए और बी 45 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ए और बी दोनों भरने वाले हैं, 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, अब मैं 1 घंटे को 1 घंटा लिख लूँ या 60 मिनट लिख लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है इसको भर रहा है 60 मिनट में। फिर वही मैं एलसीएम लूँगा टोटल वर्क निकालने के लिए, क्योंकि एक पूर्ण संख्या निकालूंगा मैं, यूनिट निकालूंगा कोई मैं। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, या तो पुराने मेथड से निकाल लो, 15 से काटा 3 और 4, सॉरी ये 5 से काटा 9 और 12, ये 3 से काटा 3 और 4, फिर 3 से काटा, तो हो गया 5 या 15, 15 चौका 60, 7 या 180, ऐसे निकाल लो। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 60 का पहाड़ा पढ़ सकता हूँ मैं, क्योंकि 60 बड़ी संख्या है। मैं देख लूँगा 60 दूनी 120, 45 से करता नहीं करता, 60 180, 45 से करता है, तो एलसीएम आ गया 180। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम एग्जाम में कैसे अप्रोच फास्ट कर सकते हो, उसके लिए ये भी, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, एकदम नहीं आ पाएगा ये। तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई, ये टाइम दिया है, ये टोटल वर्क है। अब रख दो इस फॉर्म में, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। मुझे अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं टाइम को इधर ले जाऊंगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम बराबर एफिशिएंसी। तो यहाँ टाइम दिया है, ये टोटल वर्क दिया है, रख दूंगा। 180 45 से कटेगा 4 बार, ये 60 से कटेगा 3 बार। अच्छा देखो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी 3 है, और ए और बी की कंबाइंड कितनी 4 है। अगर ए की 3 है तो बी की कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ये क्या है ना इसने। अच्छा ये क्या है, 180 मिनट, क्योंकि हमें मिनट में निकाल रहे हैं ना, ये मिनट माना है मैंने, ये भी मिनट ही माना है मैंने। अब ये कह रहा है बी को कितना समय लगेगा इसे भरने में, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है, 180 मिनट, 180 लीटर जो भी है, ये सॉरी 180 क्या है, टैंक की कैपेसिटी आएगी ये। तो अब देखो 180 लीटर का टैंक है, और उसको बी की कितनी है, 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 180 कितना टाइम लगेगा, 180 मिनट। 180 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 घंटे। दूसरा तरीका कैसे था कि ए और बी का 45 मिनट का काम, यही तो था। बी को करना है कितना टाइम लगेगा। अब मैंने देखा था ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, यहाँ से 4 आ रही थी, ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 45 मिनट दिया है ना, 45 मिनट। बी की एफिशिएंसी कितनी निकली है, 1, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 बराबर एक्स। ये टाइम आया निकल के मिनट, 180 मिनट का मतलब है 3 घंटे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए और बी हैं, 60 मिनट 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे, आधा समय ए और बी दोनों काम करें। अच्छा इसमें देखो, इसमें टेक्निकल टर्म्स पे जाना है। आधा समय तो कर रहा है बी काम, आधा समय कर रहा है ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ये इसको मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा, और इसको मैं जैसे नॉर्मल करते हैं हम वैसे ही बताएंगे। जैसे ए और बी कर रहे हैं, इसको ये भरने वाले हैं अभी, सॉरी
ए और बी क्रम से दे रखा है, ए कर रहा है 60 में, बी भर रहा है इसको 40 में। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई 120। तो इसकी कैपेसिटी आ गई 2, इसकी कैपेसिटी आ गई 3। अब देखो इसने क्या कहा है, अब यहाँ से मैं क्या समझ सकता हूँ कि ए जो एक दिन में 2 लीटर भरेगा और बी एक दिन में 3 लीटर भरेगा पूरे दिन में। इसने क्या बोला है, आधा समय कर रहा है बी काम। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो बी की पूरी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, आधी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 1.5 लीटर भरेगा पर डे। समझना मेरी बात को। अच्छा, अब ए और बी कर रहे हैं आधा समय, तो ए और बी ने किया आधा समय, ए और बी दोनों मिलके पूरे दिन में कितना करते, 3 और 2 5 करते, लेकिन ये आधा समय काम कर रहे हैं, तो मतलब एक दिन का कितना करेंगे, 2.5। तो ये 2.5 लीटर भरेंगे पर डे। अब ये करो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो बी का आधे दिन काम और ए और बी दोनों का आधे दिन का काम, तो एक्चुअली मैं इस मानूंगा कि जैसे पूरा दिन का हिस्सा ये है, बी ने किया यहाँ तक और ए और बी ने किया फिर, तो बी का तो हो गया 1.5 लीटर एक दिन का, आधे दिन का सॉरी, इन दोनों का हो गया 2.5 लीटर। तो टोटल कंबाइंड कितना निकल के आया यहाँ से एक दिन में, तो एक दिन में जो निकल के आया वो 4 लीटर निकल के आया। यही तो है। मैंने जो टोटल कैपेसिटी टैंक की निकाली थी वो 120 निकाली थी, तो मैं इसको 120/4, ये कैसे, टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी या टोटल लीटर बराबर अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम आ जाएगा निकल के। तो ये आ गया 30 मिनट। ठीक है। अच्छा देखो अब ऑप्शन से कैसे ट्राई करना है, इसे मैं डायरेक्ट देखो 4 ऑप्शन नहीं रखूँगा, मैं सीधा उत्तर से बता देता हूँ आपको। जैसे इसने कहा आधा समय तो बी ने काम किया, तो 30 मिनट है टोटल, 30 का आधा तो कर दिया बी ने 15 मिनट, और 15 मिनट किया ए और बी दोनों ने। अब देखो बी की कैपेसिटी कितनी है, देखो टोटल वर्क कितना है, ध्यान रखना टोटल वर्क कितना 120 है। आधा दिन काम कर रहा है, मतलब ये सॉरी 30 मिनट में से 15 मिनट कर रहा है ये काम, 15 मिनट कर रहा है ये काम, आधा था समय। अगर 15 मिनट बी करेगा और 15 मिनट ए और बी करेंगे, तो बी कैपेसिटी कितनी है 3 है, तो ये 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में, तो 15 मिनट में कितना भर देगा ये 45 लीटर। और ए और बी दोनों कंबाइंड कितनी है, 2 और 3 5 है, तो 15 मिनट काम करेंगे, 15 मिनट में तो 5 लीटर पर लीटर के हिसाब पर उसके मिनट के हिसाब से 15 मिनट में 75 लीटर भर देंगे। अब देखो 30 मिनट में टोटल काम कितना निकला था, 120 निकला था, तो दोनों को मिला के 120 आना चाहिए, तो 7 4 11 और 5 5 10 120 लीटर। ये ऑप्शन से अप्रोच कर सकते थे। जब तुम्हें कुछ ना सूझे तो तुम ये वाला तरीका भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमने एग्ज़ाम में कोई डेरिवेशन या फिर थ्योरी तो दिखानी नहीं है कि हमने कैसे अप्रोच किया था। तुम्हारा तरीका है, तुम्हारा समय है, तुम्हारा आंसर है, तुम्हारा पेपर है, तुम अपनी मर्ज़ी से करो, सही करो गलत करो, सही करोगे नंबर मिल जाएंगे, गलत करोगे तो नंबर कट जाएंगे, छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम तुम्हारा है, तुमने ही अपने ठंडे दिमाग से सोचना है। टीचर कोई भी हो तुम्हें, या फिर मैं टीचर तो नहीं कहूँगा अपने आप को, कोई भी आपको गाइड करने वाला हो गाइड कर सकता है आपको, रास्ता तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा, सीखना आपको खुद ही पड़ेगा। और जितना कूल एंड काम रह के आप सीखेंगे उतना ही जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे आप। तो एग्ज़ाम में जो अपने आप को कूल एंड काम रख गया वो चीज़ों को आराम से कर सकता है। अगला सवाल देखेंगे, जैसे ए और ए बी सी है, वो 6 8 24 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा खाली हौज दे रखी है, टैंक दे रखा है, ये एक साथ खोल दिया जाता है और सी को टैंक भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे ए बी और सी, ये कर रहा है 6 मिनट 8 मिनट और 24, तो इसकी जो टैंक की पूरी कैपेसिटी आ गई 24 आ गई, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई, इसकी 3 आ गई और इसकी 1 आ गई। देखो सी को जो है 2 मिनट पहले बंद कर दिया, तो जो 2 मिनट का काम है वो ए और बी ने किया, यही तो है। तो ये हो गया, तो 2 मिनट में कितना कर देगा, ए और बी मिल कितना कर देंगे, इसकी 4 है इसकी 3 है 1 मिनट में भरने की कैपेसिटी, तो ये 2 4 3 7
इसका मतलब 14 लीटर भर दिया 2 मिनट में। अच्छा टोटल 24 था, 14 लीटर तो 2 मिनट में भर दिया था, तो बचा कितना, 24 माइनस 14 बराबर 10 लीटर जो भरा था इन तीनों ने मिल के भरा था। यही है ना भाई, स्टार्टिंग में तो तीनों एक साथ खोले गए थे ना, तो ये हो गया 4 3 7 और 1 8। तो इस 10 लीटर को मिल के खोला किया था तो उन्होंने, ये हो गया 2 चौक 8 2 पंजे 10, मतलब सवा घंटा तो ये हो गया। सवा मिनट दे रखी, सॉरी घंटा नहीं मिनट है, तो सवा मिनट तो हो गई ये। और 2 मिनट ये थी, 2 मिनट हो गई ये, सवा मिनट प्लस 2 मिनट तो ये हो गई 3.25 मिनट। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 सही 1/4 मिनट। अच्छा दूसरा तरीका क्या है इसका, मान लो जैसे सी ने छोड़ दिया काम, अब मैं ये काम सी से ही कराता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इन तीनों ने लगातार काम किया, काम छोड़ा ही नहीं, तो सी को 2 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ता भाई। जैसे यहाँ ए और बी ने किया था और मैं इसको सी को बोल देता हूँ कि ये काम छोड़ेगा। जैसे मान लो पहले टोटल 24 लीटर भरना था, तो मैं ये बोल देता हूँ जो सी है, सी ने छोड़ा ही नहीं, 2 मिनट और काम किया उसने, तो 2 मिनट में कितना, 2 मिनट में कितने लीटर भर देता, 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो 2 मिनट में कितना 2 लीटर भर देता है, तो ये हो गया 2। अब मैं कहने का मतलब ये है कि जो टोटल जो काम है या टोटल की जो कैपेसिटी है वो 26 लीटर की हो गई अब, क्योंकि मैंने सी को भी लगातार लगाए रखा, सी से मैंने काम छुड़वाया ही नहीं, 26 लीटर की हो गई। अब वो इन्होंने तीनों ने मिलके भरनी है, तो देखो 26 लीटर हो गई, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 और 1 8 कर लो, 8 तिया 24 बचे 2/8 1/4, तो ये होगा 3 सही 1/4 मिनट। सॉरी ये आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10 या 15 या 16 क्वेश्चंस होंगे मुश्किल से। मैंने टॉप मोस्ट जो, या फिर कह सकते हैं कि बेस्ट क्वेश्चंस जिनसे पूरा चैप्टर कवर हो सकता है, मैंने वही लिए हैं। सिर्फ स्लाइड्स इसमें 20 दिख रही हैं, लेकिन इतने क्वेश्चंस नहीं है इसमें। अच्छा इसमें से दिया है 3 नलें ABC, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर जाता है, शेष भाग को ABC 7 घंटे में भर सकते हैं। देखो इसमें बहुत टेक्निकल सोचने की ज़रूरत है कुछ नहीं, तरीका वही है। मैं देखूंगा A B और C किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे बाद तीनों नल खोल दिए जाते हैं, 2 घंटे तक 2 घंटे तक 3 नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब देखो सोचने की ज़रूरत है इसमें। इसका मतलब मैं ये उल्टा ये भी कह सकता हूँ कि 2 घंटे का मतलब क्या है कि 2 घंटे काम, इसमें से 2 घंटे काम हो गया। देखो टोटल काम तो यही है, आना में यहीं पड़ेगा 6 उस पर ही लास्ट में जब एफिशिएंसी निकल जाएगी। अगर मान लो ABC का 2 घंटे का काम हो गया, तो इनका काम बचा कितना, तो ABC का भाई 4 घंटे का काम ही तो बचा। अब C को बंद कर दिया इन्होंने, अब बचे कितने, A और B बचे हैं, तो A और B इस काम को 7 घंटे में कर रहे हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लूँगा मैं 28। ये टोटल वर्क नहीं है अभी, ये तो मैं एफिशिएंसी निकालने के लिए यूनिट ली है मैंने। 4 7 28 7 चौक 28, तो देखो A और B की कितनी आ गई, 4 आ गई, और इसकी कितनी 7 है, तो इसकी बची कितनी 3। तो मैं कह सकता हूँ कि जो C की एफिशिएंसी है ना वो 3 आ गई निकल के। ठीक है, देखो केवल C खाली टंकी मतलब क्या था, पहले जब 6 घंटे काम कर रहे थे, अब देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी 7 है, और पहले 6 घंटे काम कर रहे थे, तो 6 घंटे काम कर रहे थे, इनकी क्षमता 7 थी तीनों को, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी 42 लीटर हो जाएगी। अब इस 42 लीटर को C अकेला खाली करेगा या भरेगा ही, तीनों भरने वाले ही हैं, तो C जो अकेला भरेगा, तो C की एफिशिएंसी कितनी 3 है बट्टे 3, तो ये कितना हो जाएगा 14 तिया 42 घंटे। बाकी ABC से भी तुम कर सकते हो इसको। जैसे मान लो टोटल काम हम निकाल लिया, 42 निकाल लिया टोटल काम, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो A B और C, A और B C का जो 2 घंटे का काम है भाई, पहले 2 घंटे काम किया इन्होंने, फिर इसके बाद C को बंद कर दिया, C को बंद करने के बाद A और B ने किया इस काम को, प्लस 7 घंटे लिए और B ने, भाई ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा ना। इस टोटल वर्क को करेगा
सी जो है कितने घंटे में, सी की एफिशिएंसी बताइए मुझे, सी की एफिशिएंसी बताइए मुझे। सी करेगा ऐसे, सी गुणा एक्स, यही तो हुआ। अब देखो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, 7 गुणा 2 प्लस ये क्या है, इससे टोटल वर्क निकल रहा है। इस टोटल वर्क को सी करेगा, टाइम कितना लेगा वो बताया जाएगा इसमें। तो 7 गुणा ए और बी कितना कर रहा है, ए और बी कितनी है, 4 है, बराबर सी की कितनी आई यहाँ से निकल के, सी की 3 आई थी, 3 गुणा एक्स, एक्स मतलब टाइम। तो ये हो गया 14 प्लस 28 बराबर 3, 14 और 28 कितना हो गया, 42। यहाँ मल्टीप्लाई में 3 तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इनटू टाइम बराबर हो गया 14 मिनट या घंटे जो भी है। समझ गए। अब देखो जल्दी करता हूँ मैं, अब आप बाकी चीज़ समझ गए होंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये कह रहा है एक पाइप है उसे 15 मिनट में भर सकता है, जो कि कोई अन्य बी है उसे 10 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप जो 5 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, पहले हम यहाँ तक लिखना सीखते हैं। ये जो भरने वाला है, अब देखो मैं प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो कि भरने वाला कौन सा, खाली करने वाला कौन सा है। बी जो है ये भी भर रहा है इसको 10 मिनट में। अच्छा सी जो है इसको खाली कर रहा है 5 मिनट में। यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल लूँगा, टोटल एफिशिएंसी भी निकाल लूँगा। यहाँ से तीनों का एलसीएम लूँगा, 30 आ जाएगा, 2, 3 और 6। ठीक है, ये कह रहा है प्रारंभ में 4 मिनट तक दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। अब देखो ए और बी 2 पाइप खोले जाते हैं स्टार्टिंग में, तो 4 मिनट तक खोलेंगे। तो देखो दोनों की ए और बी की कितनी है, ये हो जाएगा टोटल इतने, उसमें टैंक में पानी भर जाएगा इतने लीटर, तो 5 गुणा 4, इसका मतलब टैंक में 20 लीटर पानी हो गया। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। देखो भरने वाले कितने हैं, ए। अब इस 20 लीटर को ए प्लस बी, अब खाली करने वाला है सी। ये कितने टाइम में करेगा, जो क्या 20/2 प्लस 3 माइनस 6, 20/-1 बराबर -20। अब देखो माइनस का मतलब क्या है, माइनस में उत्तर नहीं आया, माइनस का मतलब क्या है, टैंक खाली हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया है। 20 मिनट। जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को हम। 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसे थोड़े से ट्रिकी भी डाले, सोचने वाले भी। आई थिंक ये वाला मैंने नहीं किया अभी। चलो ये कह रहा है 2 पाइप हैं ए और बी, इतने कर सकते हैं, तीसरा पाइप निकासी पाइप है, तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो खोलने पर टंकी 50 मिनट में भरती है। ठीक है, 60 है, बी भरने वाला है 75 है, सी जो ड्रेन पाइप है निकालने वाला है। निकालने के बाद तीनों पाइप के खोलने पर, अच्छा तीनों को, सॉरी, ए प्लस बी माइनस सी कह दूँ ऐसे, या माइनस ऊपर लगा दूँ, एक ही बात है। तो मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 300 आ जाएगा। इसकी होगी 5, इसकी होगी 75 दूँ 150 दूँ 4, इसकी होगी 6। अब देखो ये 6 कैसे आई, ये तो 5 है, ये 4 है, 5 4 9 हो गए। तो अभी देखो ये माइनस का है ना, सी क्या माइनस का है, तो माइनस एक्स मान लूँ, या फिर मैं सी से 5 में 4 5 4 9 होते हैं, और माइनस में अगर 3 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा। तो ये हो गया 3। तो मेरा कहने मतलब है ए की एफिशिएंसी होगी, ए की एफिशिएंसी दी है 5 दी है, बी की 4 दी है, यहाँ से तीनों को मिला के 6 आ रही थी, क्योंकि ड्रेन पाइप है निकालने वाला पाइप है, तो उसकी 3 हो गई। अब आगे क्या दिया है इसने, पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अब देखो टंकी कैपेसिटी कितनी है, 300 लीटर की है, और इसकी निकासी क्या पर मिनट कितना निकालती है, 3 लीटर पानी निकालती है पर मिनट। तो कितने मिनट में खाली कर देगी ये, 100 मिनट में। ये कह रहा है एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, लेकिन इसमें छेद होने के कारण इसे क्या है 30 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, ए तो कर रहा है 5 घंटे में भर रहा है। अच्छा छेद का मतलब क्या है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, बी मान लेता हूँ छेद को। अब इसको आधा घंटा अधिक लग रहा है, इसका मतलब क्या है 5.5 घंटे लग रहे हैं इसे, 5.5 घंटे लग रहे हैं इसे। अब भाई ये तो हुआ 5 घंटे और 30 मिनट लगेंगे,
मैं 5 घंटे 30 मिनट को 5.5 घंटे लिख सकता हूँ, या मैं इसको 11/2 भी लिख सकता हूँ। तो इनको अब टाइम कितना लग रहा है, 11/2 घंटे। एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ से, एलसीएम कितना आ जाएगा। अब देखो एलसीएम का आपने भिन्न का देखा होगा कि जैसे भिन्न ये दी है कोई भिन्न, तो मुझे इसका एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्तक लेना है इसका। तो एलसीएम कैसे आएगा इसका, 5 और 11 का तो एलसीएम लेंगे हम, बट्टे में 6 और 2 का एचसीएफ लेंगे। तो ऐसे ही देखो इसमें क्या है, 5 और 11 का ऊपर है, 5 और 11/2 है, तो ऊपर वालों को एलसीएम ले लो, तो इनका आ गया 55, और इनका कितना एचसीएफ कितना आएगा, तो इसका तो एक ही एचसीएफ आएगा, तो इसका एलसीएम आ गया 55। तो 5 से कट गया 11 बार, तो 11/2 से कटेगा 11 5 55, 10 बार हो गया। अब देखो ये तो भरने वाला है, और जब अकेले भरने वाले की 11 है और इसमें खाली वाला जोड़ दिया इसकी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कैपेसिटी उसकी घटा रहा होगा वो, तो ये घटा देगा। ये हो गया 11 माइनस कितना कम कर दें कि 10 आ जाए, 1। इसका मतलब इसकी ए की एफिशिएंसी 11 है, अब बी की एफिशिएंसी 1 होगी निकालने वाले की। अब ये कह रहा है इससे ड्रेन पाइप जो है इसे कितने घंटे में खाली कर देगा। मुझे पता है टोटल कैपेसिटी इसकी 55 लीटर है, ड्रेन पाइप जो 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो इस 55 लीटर को 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो टोटल 55 घंटे लगेंगे खाली करने में। जैसे ए और बी 2 नल लगे हैं जो 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक निकासी नल है सी। एक व्यक्ति जो है ए और बी को खोल के चला जाता है और वापस आता है, तो टंकी भर जानी चाहिए थी लेकिन भरी नहीं, क्योंकि उसने क्या सी जो निकासी पाइप खोल रखा था, आके देखता है कि सी भी खुला पड़ा है, तो उसकी वजह से क्या है वो टंकी भरी नहीं। उसके बाद क्या करता है, सी को बंद कर देता है, उसके बाद 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो भरी टंकी को अकेला सी कितने मिनट में खाली, कितनी देर में खाली कर देगा। देखो मैंने ABC के तरीके से बताया था एफिशिएंसी निकाल के कि जो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क होता है। तो मैं इसे कैसे करूँगा कि ए 20 मिनट में भर रहा है, बी 30 मिनट में भर रहा है। अभी मैं सी को इंक्लूड नहीं कर रहा अभी इसमें, तो ये टोटल जो कैपेसिटी आ जाएगी टैंकी 60 लीटर आ गई। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई, और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर ये मान लो इसमें सी इन्वॉल्व नहीं होता, जो निकासी पाइप है सी इन्वॉल्व अगर इसमें नहीं होता, तो टैंक कितने मिनट में खाली भर जाता, 60 टोटल ए और बी कैपेसिटी कितनी 5 है, 12 मिनट लगते एक्चुअली में इनको, लेकिन अब 12 मिनट लगे नहीं इनको। इसमें क्या है, एक सी ड्रेन पाइप भी इंक्लूड कर रखा है इसमें, ये ड्रेन पाइप है। अब इसमें क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। भाई जब वो वापस आया तो वापस इस हिसाब से आया ना कि मेरी टंकी 12 मिनट में भर जाएगी, तो वो 12 मिनट के हिसाब से वापस आ गया। तो उसने देखा कि 12 मिनट चली टंकी, तो ये तीनों मिलके 12 मिनट चले। अब वो क्या है, टैंक भरा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है सी पाइप जो सी खुला हुआ था। अब उसने क्या करा, उस सी को बंद कर दिया। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर दोबारा जब सी बंद हो गया तो फिर ए और बी ने खाली काम किया। वो खाली कितना किया, 3 मिनट किया, प्लस 3 मिनट किया ए और बी ने। तो टोटल काम कितना है, 60 लीटर के टैंक कैपेसिटी हो गई। अब इसे सॉल्व करूँगा मैं। मुझे पता है ए की कितनी, 3 प्लस 2 माइनस इंटू 12 प्लस 3 इंटू ए और बी कैपेसिटी कितनी है, 5 है, बराबर 60। ये 60 लीटर टोटल भर जाना चाहिए था। तो हो गया 5 माइनस सी इंटू 12 बराबर ये 15 हो गया। इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस 15 45। सॉल्व करूंगा मैं इसे, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, 5 में 12 करूंगा पहले, 60 माइनस 12C बराबर 45। अब ये यहाँ इधर माइनस का है, इधर मैं इसे इधर ले जाऊँगा, इधर 45 प्लस का है तो इधर ले जाऊँगा माइनस का हो जाएगा। 60 माइनस 45 बराबर 12C, सी बराबर हो जाएगा ये 60 माइनस 12 कितना हो गया, 15 बट्टे 12। काट लूँगा मैं इसे 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो ये हो गया 1 से 1 बट्टे 4 या फिर 1.25। ये क्या है, ड्रेन पाइप है, ये ड्रेन पाइप ही है ना ये। अब ये कह रहा है ये ड्रेन पाइप जो है इस पूरी टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगा। अब मुझे पता है टंकी कैपेसिटी कितनी है, 60 है। ड्रेन पाइप कैपेसिटी कितनी है, 1 से 1 बट्टे 4 है, 5 बट्टे 4 लिख लो या 1.25 लिख लो, जैसे आपको सूटेबल लगे। 5 बट्टे 4। अब ये बट्टे 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि बट्टे में 60 बट्टे 5 ऊपर आ गया 4। मैं काट दूंगा, 5 से 60 बार कट जाएगा 12 बार, तो 12 चौक 48 मिनट लगेंगे टोटल। इसमें क्या है, छोटे छोटे पॉइंट थे, इसमें सोचने की जरूरत थी।
बेसिक से करने की ज़रूरत थी। करने को मैं इसे खाली एलसीएम से भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि लास्ट में 3 मिनट का काम है, मैं इसमें से 3 घटा दूंगा, बचा 45। अब 45 एक्चुअली में ये करते कितने में 9 में, लेकिन उन्होंने बची हुई 9 मिनट थी। अब ये 9 मिनट काम करेंगे मिलके। देखो किया मैंने वही ये चीज़ है, लेकिन ये क्या है, जो वापस आया था तो 12 मिनट बाद ही वापस आया था, इन्होंने 12 मिनट किया। मैं आऊँगा इसी पे ही, इस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए मैं एलसीएम लेके इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या बेसिक चीज़ समझाने के लिए मैं इसलिए इस तरीके से किया। तो अब तुम अपने तरीके से इसको शॉर्ट ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से कैसे करते हो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या किसी मैथ में तो होती नहीं है या किसी बुक में तो सर्टिफाइड होती नहीं है। वो कैलकुलेशन को छोटा करके अपने हिसाब से कोई बच्चा कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करता है, वो उस हिसाब से होती है वो। अब बिना टाइम हुए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। अभी अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया है कि एक किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और एक लीक है उसमें, वो उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ए किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और बी जो है ड्रेन है वो उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैं पहले उसकी टैंक की कैपेसिटी निकालूंगा, 15 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी 3 आ गई। ठीक है, ये कह रहा है यदि नल मतलब भरने वाला, और 6 जो मतलब बी जो दूसरा बी है वो खाली करने वाला, जो कि आधा बंद है और आधा खुला है। ये मतलब है इसका। अगर मतलब वो 3 लीटर खाली कर रहा है तो आधा बंद है, इसका मतलब 1.5 लीटर खाली करेगा वो। अब तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो फिर वही आ गया, टाइम इनटू समय गुणा क्षमता बराबर टोटल वर्क या टोटल वर्क डन। जैसे लीटर में तो लीटर में, और वहाँ पे अगर डे में होता तो डे में हो जाता। अब टाइम निकालना है मुझे, टोटल टैंक की कैपेसिटी दी है, एफिशिएंसी दी है मुझे, तो मैं इधर गुणा में इधर से भाग में जाऊँगा तो टाइम निकल आएगा। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 15। अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? देखो भरने वाले की तो 5 है और उसकी निकालने वाली कितनी है? आधा बंद है तो 1.5 हो जाएगी। तो 15/3.5 कर लूँगा सॉल्व। 15/35 को लिखूँगा, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं, तो मैं काट लूँगा 5 तिया 5 सत्ते 30/7, ये हो गया 4 सही 2/7 आर। देखो मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं 30 को 7 से काट के देखता पूरा 7 चौक 28, इसका मतलब 4 का ही कोई मल्टीपल आता, तो मैं सीधा देखो 4 का मल्टीपल 5 है, 6 है, 7 है, तो 4 का मल्टीपल मैं डायरेक्ट उत्तर कर देता। अच्छा देखो यहाँ आपको पता है कि मैं 7 से भाग दे रहा हूँ, तो जो पूरी संख्या नहीं कट रही तो लास्ट नीचे 7 आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन में। देखो यहाँ 7 है सिर्फ, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। मैं ऐसे भी कर सकता था इसको। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो 11 में आ गया, 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ए और बी है, वो 16 और 24 घंटे में भर रहे हैं इसको, और सी जो है भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया था, लेकिन 8 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया। टंकी का शेष भाग पूछा इसने। अब इसने पूरा नहीं पूछा, शेष भाग कितने घंटों में भरेगा। सॉल्व करता हूँ मैं। एक भरने वाला है 16 में, बी भरने वाला है 24 में, और सी जो है निकालने वाला है 40 में। इनका मैं एलसीएम लेता हूँ, मैं 40 का पहाड़ा पढ़ता हूँ। 40 दूनी 80, 80 16 से कटता है, 24 से नहीं कटता। 40 थी 120, 24 से कट जाता है, लेकिन 16 से नहीं कटता। 40 चौका 160, 160 16 से कटता है, 24 से कटता है क्या? 24 पंजे 120 और 48, 24 से नहीं कटता। तो ज़्यादा लंबा जा रहा है, मैं नॉर्मली कर ही लेता हूँ इसको। लो आई थिंक 240 के समथिंग आएगा इसका। 4 6 10, फिर 2 से काटूंगा 2 3 5, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60 चौका 240, वही आ रहा 240। तो 16 से कितनी बार गया ये? 16 कम 16, 16 पंजे 80, 15 बार, ये 10 बार, ये 6 बार। ठीक है। ये कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोले, लेकिन 8 घंटे बाद, मतलब इसका मतलब 8 घंटे तक इन्होंने काम किया तीनों ने मिलके। अब देखो ए प्लस बी माइनस सी, इन्होंने 8 घंटे काम किया, तो ये टोटल काम कितना कर देंगे? ये 15
प्लस 10 माइनस 6, 15 और 10 25, 25 और 25 में 6 गए तो 19 गुणा 8, 19 गुणा 8 कितना हो गया 80 और 72 152। 152 लीटर इन्होंने टोटल भर दिया। टोटल 240 था। अब बचा कितना, देखो 200 तक पहुंचूंगा, 48 तो इसमें हो गया, 48 और 40 हो गया तो 88। मतलब ये है कि 240 में से अगर 152 लीटर काम ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको शेष भाग को ए बंद कर दिया तो बी और सी मिल के भरेंगे, बी और सी मिल के भरेंगे इसे। तो ये हो गया कितना 88 बट्टे बी की कितनी 10 है और सी की ड्रेन पाइप 6, 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 हो गया, 88 बट्टे 4, इसे मिलेगा 22 मिनट या घंटा जो भी है। इसको मैं बहुत बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं हर चीज़ को, तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत तुम लोगों को नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो फिर भी दोबारा रिपीट करना, मुझे अगर नहीं लगता तो कमेंट में मुझे बता देना कि इसमें दिक्कत आ रही है, हो सकता है और बेसिक क्वेश्चन से इसको दोबारा मैं बताने की कोशिश करूँगा फिर मैं। जैसे इसमें दिया है कि ए और बी हैं 6 और 9 घंटे में फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, और ये उनको अल्टरनेट आवर्स पे उनको खोला गया, हर एक घंटे पे ए से शुरू किया गया, तो ये टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। जैसे ए कर रहा 6, बी कर रहा है 9, क्योंकि 18 6 × 18 6। इसका मतलब क्या है, पहले ए खोला, फिर बी खोला, फिर ए खोला, फिर बी खोला, फिर ए खोला, बी खोला, मतलब जब तक टैंक भर नहीं गया पूरा तब तक यही प्रोसेस चलती रही। देखो शुरू किससे किया है इसने, ए से शुरुआत की इसने, पहले 3 लीटर भरा, फिर 2 लीटर भरा, फिर 3 लीटर भरा, फिर 2 लीटर भरा। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 2 घंटे में कितना भर रहा है 5 भर रहा है ना। या तो मैं इसको देखो यहाँ पर कार्य क्या छोटा है या टैंक की कैपेसिटी छोटी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 2 3 2 करके मैं गिन लूँगा, और ये हो गया 5 5, ये 5 5 या 15 काम हो गया, फिर लास्ट फिर ये काम करेगा तो 3 काम करता है ये, तो ये हो गया इसको कितना टाइम लगा 1 2 3 4 5 6 7 घंटे लगे टोटल। ऐसे कर सकता हूँ मैं। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे पता है कि जब शुरुआत ये तो पूरा होने के बाद वो हो रहा है 5 काम हो रहा है, मैं देखता हूँ 18 से पहले ऐसी कौन संख्या है जो पूरी कट रही है उससे, किससे 5 से, क्योंकि पेयर बन के 2 घंटे का काम 5 लीटर आ रहा है, तो टोटल काम 18 है, तो मैं 18 को क्या है 2 से तोड़ दूंगा 15 + 3। अब जो 15 लीटर है दोनों मिलके 2 घंटे में 2 घंटे 5 लीटर रहा, तो ये हो गया 5, तो ये यहाँ तक हो गए 5 या 15, 3 का मतलब यह है कि इसका मतलब हो गया 3 पेयर बन गए, तो 2 घंटे काम है तो ये हो गया 3 पेयर मतलब 6 घंटे। अब बचा 3 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की कैपेसिटी कितनी है 1 घंटे में 3 लीटर, तो इस 3 लीटर को पूरा भर देगा ए प्लस 1 आर, तो टोटल कितना काम हो गया 7 घंटे। ये देखो सीपीओ का क्वेश्चन है 12 मार्च 2019 का, और सीपीओ सीजीएल ये क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आते, तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन देखो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैंने क्वेश्चंस वही चूज़ किए जो एग्जाम में आए और जो मुझे लगता है कि दोबारा रिपीट हो सकते हैं या फिर इनके टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट तुम्हें बता सकूँ कोई तरीका। अब देखो ये कह रहा है 1/4 1 चौथाई भर रहा है वो 3 घंटे में ए। अगर मान लो ए जो है 1 चौथाई भर रहा है 3 घंटे में, अगर उसको पूरा भरना है तो मैं दोनों साइड 4 गुणा कर दूंगा, तो मैं कह सकता हूँ ए भर रहा है किसी टैंक को 12 घंटे में। अच्छा ऐसे ही इसने बोला है बी भर रहा है उसको 1/3 भर रहा है 2 घंटे में, दोनों साइड 3 गुणा कर दूंगा मैं, तो ये पूरा वो इसमें फ्रैक्शन को हटाया मैंने। देखो पूरक कोई संख्या अपने आप में पूरी 100% होती है, और 100% का मतलब होता है 100/100 मतलब 1 पूरक होता है वो। तो जो बी करेगा इसको, बी भर देगा इसको 6 घंटे में, तो निकाल लूँगा मैं यहाँ से। टोटल टैंक की कैपेसिटी 12 है, इसकी एफिशिएंसी होगी 1, इसकी होगी 2। अच्छा ये कह रहा है यदि दोनों ऐप चालू कर दी जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब तो दोनों ही काम कर रहे हैं। देखो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है
बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, समय गुणा क्षमता बराबर टोटल किया गया कार्य, टोटल कितनी टैंकी कैपेसिटी थी उतना उन्होंने भर दिया। 12 बट्टे एफिशिएंसी कितनी दोनों की, 1 और 2 3, तो 3 चौक 12, 4 घंटे। ये कह रहा है ए जो 6 घंटे में भर सकता है, बी उसी को 8 घंटे में भर सकता है, ए और बी सी मिलकर उसको 12 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, तीनों भरने ही वाले हैं ये, ठीक है। ए जो है 6 घंटे में, बी जो है 8 में, और ए बी और सी कितने में, 12 में। ये होगा 24, 4, 3, 2। 2 कैसे आया, इसका मतलब ये सी जो निकालने वाला है, सी जो है भाई 2 तो तभी आ सकता है ना, इसकी 4 और 3 7 तो इसकी हो गई, तो इसका मतलब ये माइनस का हो गया, 2 आ गए। तो ये रीजनिंग में खुद भी सोच सकता हूँ, तीनों मिलके एफिशिएंसी अगर 2 आ रही है, एफिशिएंसी 2 का मतलब ये है कि सी की जो सी ड्रेनिंग पाइप हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब इसने बोला है सी के द्वारा किया गया, सी के संदर्भ में कोई मतलब सी के रिलेटिव स्टेटमेंट देनी है हमें। सी मुझे पता है ड्रेनिंग पाइप है, तो 24 लीटर है टोटल, ड्रेनिंग पाइप है 5, तो ये होगा 4 घंटे, 4/5 आवर्स। अब देखो ये 4/5 क्या है, ये हो गया 4 घंटे, और 4 से 4/5 घंटे, 4 घंटे तो हो गए। अब मैं इसको मिनटों में तोड़ दूंगा, इसको मैं 5 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 चौक 48, 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट में इसको ड्रेन कर देगा पूरा, या निकाल देगा पूरा, खाली कर देगा पूरा पानी को। ये कह रहा है इट कैन फिल तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। इट कैन फिल हो गया, ये भी गलत हो गया। इट कैन एम्प्टी, ये ठीक हो गया इसमें। देखो ये 48 मिनट है, 4 घंटे, ये ठीक हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप है नदी से लगा हुआ है, उसको 30 दिन में भर सकता है किसी जलाशय को या कुएं को, और दूसरा पाइप है उसे 50 दिन में भरे हुए को खाली कर सकता है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा ये जो पाइप है ये किसी टैंक को या किसी पूल को 30 दिन में भर सकता है, या 30 मिनट में, 30 घंटे में। बी जो है ये ड्रेन है, और ये इसको पूरे को 50 मिनट या 50 दिन या 50 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ये कह रहा है पाइप्स आर ओपन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए। अल्टरनेट डेज का मतलब क्या है, पहले ए शुरू किया फिर बी, फिर ए शुरू किया फिर बी, इस तरह से कह रहा है वो। तो मैं टोटल टैंक की कैपेसिटी निकाल लूँगा, या उसकी पूल की कैपेसिटी निकाल लूँगा, ये आ गई 150। ए की होगी 5 और इसकी होगी 3। ये तो भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। देखो आप क्या गलती करते हो, आप ये देखते हो कि पहले 5 ने 5 किया, फिर -3, फिर 5, फिर -3, तो आप देख लेते हो कि 2 घंटे का काम कितना हो गया, 2 लीटर। 2 लीटर हो गया, जो भी है लीटर मान लो या दिन मान लो, जैसे मान लो ये 2 दिन का काम करती है 2 दिन में, तो आप देख लोगे 150/2 75, तो ये 2 दिन का काम आ रहा था, तो इसमें 2 गुणा कर दोगे तो 150। लेकिन ये गलत है एक्चुअली। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक सवाल बताया था, और हो सकता है तुम उसे समझ भी गए होंगे, क्योंकि ये तो एक ऐसा पेयर बना, जब मैं 150 दिन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 149 दिन तो इसने किया होगा, फिर इसने खाली किया होगा, तब ये 150 हुआ होगा। जब ये टैंक भर ही जाएगा तो हमें खाली करने की जरूरत क्या पड़ेगी, ये बताओ पहले। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। ये तो हमने क्या पेयर के हिसाब से 2 निकाला है, बट्टे 2 जो किया है ये हमने, इनका ये प्लस का है, सॉरी ये प्लस का है, और इन दोनों को 2 दिन की एफिशिएंसी निकाल दी मैंने, तो ये 2 आ गई प्लस की कंबाइंड। लेकिन ये तो कंबाइंड तब आई ना जब एक दिन तो इसने किया, उसके लास्ट दिन फिर इसने -3 किया होगा। जब ये टैंक पूरा भर ही जाएगा तो हमें निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी, ऐसे सोचो इस चीज़ को। तो मैं क्या देखता हूँ कि 5 से छोटा कोई फैक्टर देख लेता हूँ मैं। जैसे 150 में मैं 6 घटाता हूँ, तो मैं इसको 150 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 144 + 6। ये 6 क्यों लिखा है, देखो इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो इसको देखो 2 दिन में 2 लीटर या 2 काम या जितना भी कर रहा है वो, बट्टे 2 कर दूंगा तो ये हो जाएंगे 72 पेयर। 72 पेयर का मतलब गुणा 2, 144 डेज कर दूँगी। क्या पूछा इसमें, डेज ही है, 144 डेज तो ये हो गए, ठीक है। अब देखो
अब 145वें दिन उसने 5 काम किए तो बचा 1 काम, लेकिन 146वें दिन -3 हो गए। तो इसका मतलब 6 काम करने थे, तो 146वें दिन कितना टोटल काम कितना बचा? 4 काम बचा। भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? इस ये 6 काम को 145वें दिन किया 5 काम, तो 1 काम बच गया। फिर उसमें से 3 लीटर या 3 जितना भी है उसमें से, और उसमें 3 लीटर खाली करने वाला था, तो 3 लीटर और खाली हो गया। तो 1 लीटर तो पहली कमी पड़ी थी और 3 लीटर और खाली हो गया, तो अब 4 लीटर बच गया ना उसमें टैंक में। तो अब 147वें दिन जब ए करेगा सॉरी, तो एक दिन में कितना भर सकता है? 5 लीटर भर सकता है, 4 लीटर बचा हुआ था, तो इसको पूरा भर देगा ना ये। तो ये 147वां दिन होगा जिस दिन टैंक कंप्लीट फिल हो जाएगा, रिजर्वियर जो भी है, पूल वगैरह जो भी दिया है इसमें कंप्लीट फिल हो जाएगा। ये इस तरह सोचना है। एग्ज़ाम का देखो ये आया हुआ है, एमटीएस में सवाल आया हुआ है। एमटीएस में क्वेश्चन जो आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल और सीएचएसएल से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में। अब तो हो सकता है ट्रेंड बदल जाए, लेकिन अभी 2-3-4 साल में देखा है कि एमटीएस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे। तो इस तरह सोचना है कि जल्दीबाजी में किसी चीज़ को एकदम ये नहीं कि सीधा सीधा उत्तर दिख गया। एग्जामिनर देखो आपको मोस्टली जब एग्जामिनर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन देगा, तो आप ये मान के चलना कि डायरेक्ट उत्तर तो उसका नहीं होगा एकदम। अगर डायरेक्ट उत्तर आ भी रहा तो एक क्षण के लिए ज़रूर सोचो, रुको कि मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं ये दूसरे तरीके से तो नहीं मुझे फंसाने के लिए तो नहीं दिया है। एग्जामिनर क्या है, वो भी साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, वो इस तरह से बच्चों को फंसाता है। अब देखो अगला, वो देखो ए और बी जो है इसे भर सकते हैं 12-15 में। ए कर रहा है 12 में, बी कर रहा है 15 में। टाइप सी इसे खाली कर सकता है, ठीक है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भरता है। अच्छा ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी, 10 मिनट में। निकाल दूंगा मैं यहाँ से 60, इसकी आ गई 5, इसकी आ गई 4 और इसकी आ जाएगी 6। अब देखो ए की कैपेसिटी कितनी 5 है, प्लस 4 माइनस कितना घटाऊँगा 6 आ जाए 3। इसका मतलब सी की कैपेसिटी कितनी है 3 है। तो इसने क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है। एक्स मतलब सी द्वारा x मिनट में खाली कर दिया जाता है। तो देखो टोटल 60 लीटर का टैंक है, 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है वो, तो टोटल कितने मिनट लग जाएंगे उसे? 20 मिनट। सी को सी के संदर्भ में दिया है मैंने उत्तर, सी के उसमें, क्योंकि सी से ही पूछा था कि सी कितने मिनट में खाली कर देगा भर देगा। तो सी तो ड्रेन पाइप है, तो ये 20 मिनट में खाली कर देगा इसको। अभी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बस, ये 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। ये कह रहा है ए और बी 12.5 घंटे में और 25 घंटे में फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इन पाइपों को साइमल्टेनियसली मतलब क्या है, एक साथ खोला जाता है और इसमें पाया जाता है कि नीचे इसमें एक छेद है जो 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। अरे देखो सोचने का तरीका देखो, ए भर रहा है इसको 12.5 का मतलब क्या, 25/2। बी भर रहा है इसको 25 में। अगर इसमें छेद ना होता तो एलसीएम ले लेता मैं, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा 25, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 1। अगर मान लो इसमें छेद ना होता, ये दोनों मिलके काम करते खाली, तो इसके कितने भर देते, दोनों मिलके भरने वाले हैं ये /3, ये हो जाएगा 8 सही 1/3 आर, मतलब 8 घंटे 1/3 को 1/3 घंटे कितना होता है 20 मिनट। लेकिन उसमें एक छेद था, तो इसलिए उसको 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगे। तो 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 40 मिनट जोड़ दूंगा तो 9 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा और कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी को कितना लग रहा है, अब लग रहे हैं 10। समझ रहे हो मेरी बात? टोटल काम कितना है 25 है 10 घंटे में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी ए बी सी कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, इनकी तीनों की मिलकर एफिशिएंसी आ गई 2.5। अब देखो 2 एफिशिएंसी तो इसकी है, 1 एफिशिएंसी इसकी है, प्लस हैं ये दोनों, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 0.5। तो सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। तो इसने क्या पूछा है, टंकी में लगा छेद इसे कितने समय में खाली कर देगा। अब देखो 25 लीटर का टैंक है, वो 1 मिनट में 0.5 खाली कर सकता है, तो 25/0.5 या हाफ लिख लूँ इसको 50। अच्छा इसमें उत्तर नहीं है, इसमें डी 50 आर, 50 घंटे लगेंगे इसको। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम जल्दी। ए बी है, इसको 10 और 40 उसमें खाली कर सकता है,
सी जो एक आउटलेट मतलब खाली करने वाला पाइप है, इसके साथ अटैच है और तीनों को क्या है एक साथ खोला जाता है। और टंकी को भरने में ए बी की द्वारा तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं। अच्छा देखो, ए और बी वो पिछले जैसा ही सवाल है, 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। तो ये कितने मिनट, इसका कितना आ जाएगा 40, 4 और इसकी हो जाएगी 1। अगर ये खाली ए और बी भरते इसको तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 40, और ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं एक घंटे में 5, तो ये टोटल कितना लेंगे 8 घंटे। ये कह रहा है अगर एक निकास पाइप है उसमें सी, उसको जोड़ दिया जाए तो ए बी के द्वारा दिए गए समय की तुलना में 80 मिनट अधिक लगते हैं तीनों पाइपों को। अच्छा 80 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट भाई। 80 मिनट का मतलब होता है 80/60, 0 0 जाएगी, 2 से काट दूंगा, 4/3, यही तो होता है। या मैं इसको एक सही 1/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 8 घंटे पहले थे, 8 सही ये हो गया, ये 9 सही 1/3 घंटे लगेंगे। अब ये कह रहा है ए बी को 7 घंटों तक चालू छोड़ा जाता है, फिर इन्हें बंद करके सी चालू किया जाता है। तो सी इसको कितने समय में खाली कर देगा। अब देखो इसको अब सोचने का तरीका ये है, मैं क्वेश्चन अब दोबारा बनाता हूँ शुरू से आसान करने के लिए। ए कर रहा है इसको 10 में, बी कर रहा है, एक भरने वाले हैं ये 40 में, ए बी और सी इसको भर रहे हैं ये 9 × 27 और 28/3 मिनट में। यही आ गया ना। माफ़ी चाहूँगा रुकावट के लिए। जैसे मैंने देखा ये दोबारा से रखा मैंने एफिशिएंसी निकालने के लिए। टोटल एलसीएम लिया मैंने 10, 40 और 28 का, क्योंकि मैंने बताया ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वालों को एक ही आएगा, तो एलसीएम इनका आ गया 280। अब टोटल वर्क हो गया 280, एक ही एफिशिएंसी आ गई 28। अब देखो इस वाले को भूल जाओ अभी, क्योंकि हम क्या सी के संदर्भ में अब वर्क निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको ये लेना पड़ रहा है। इसकी आ गई 7 यहाँ से, इसकी आ गई 28 और 28 से 10 बार गया 10 या 30 आ गई। अब देखो ए की तो 28 है, बी की 7 है, तो यहाँ से सी की कितनी हो जाएगी, सी की देखो यहाँ टोटल 30 है, तो 28 7 35, 35 में 5 घंटे 30, तो सी की मतलब सी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ 5। इसने बोला है ए और बी को 7 घंटे चलाया, ठीक है, ए प्लस बी, सी को नहीं चलाया अभी, 7 घंटे चलाया। उसके बाद इन दोनों को बंद कर दिया, फिर सी को मतलब सी को ड्रेन करने वाला है, तो 7 घंटे में कुछ भरी होगी टैंक, उसको सी खाली करेगा। सी कितनी है 5 है, तो ए और बी कितनी है 28 और 7 35 × 7/5, 5 से 35 जाएगा 7 बार, 7 × 7 49 घंटे। तो ये आज के हमारे कुछ 18 क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, आप लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान देने के लिए, सुनने के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर देना, बता देना, मैं आगे से और क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगा। और लगेगा थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ बीच बीच में और भी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस आगे चैप्टरों के लिए ऐड करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।